गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दस्ता कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में लाभ हानि के चैप्टर में जो है टाइप 7 के क्वेश्चन की। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 टाइप के क्वेश्चन को आपको बता दिया है। जो लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि चीज़ें आप टाइप वाइज धीरे धीरे जो है सीखते चले जाएंगे और आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टाइप 7 के क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है। तो देखिए, अगर हम टाइप 7 के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि जब ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु को बेची जाए। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है, सीधे सीधे जैसा आप प्रश्न में देखिए पढ़ेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे दिया है कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पे 10 रुपया दिया है, तो यहाँ पे 10 क्या दिया है? सामान दिया है, खिलौना दिया है। यहाँ 15 खिलौना दिया है, तो यहाँ 15 रुपया दिया है, अर्थात इसको बदल दिया है। तो जब भी सवाल में आपको ऐसा दिखे कि रुपए को यहाँ सामान दिखे बदल दिया है और सामान को रुपए में, अर्थात 10 रुपए में ये 15 सामान जो है खरीद रहा है और 15 रुपए में 10 सामान क्या कर रहा है? बेच रहा है। ये सीपी है और ये एसपी है। अब देखिए, पहले होता क्या था? पहले जैसे हमको हो जाता था कि भाई अगर आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और 15 का बेचा तो हम सीधे सीधे निकाल लेते थे कि भाई 10 से 15 तो 5 रुपए का फायदा हुआ। अगर प्रतिशत पे पूछे तो किस पे हुआ? 10 पे हुआ और गुणे में 100 कर देते थे। तो सीधे सीधे 50% हमारा क्या जाता था? आंसर आ जाता था, ये 10 बार में कट के। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जटिल हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लगाने का आसान तरीका है। लगाएंगे कैसे? तो देखिए, आपके दिमाग में एक चीजें ध्यान से रहनी चाहिए जो आपको दिक्कत कर रही हैं। दिक्कत क्या कर रही है? अगर हमको ये पता चल जाए कि ये जो 15 क्या है? सामान है, और इधर क्या है? ये 10 भी सामान है, अर्थात यहां तो रुपए वाला हिसाब किताब है और यहां पे सामान का हिसाब किताब है, कितना सामान उसमें मिल रहा है। तो अगर हम सामान को बराबर कर दें, अब बराबर करने से क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपने 3 बाल्टी अगर मार्केट से 1 महीने पहले खरीदी थी तो आपको 100 रुपए का पड़ा था, है कि नहीं? और आज यही 3 बाल्टी आप खरीद रहे हैं तब आपको 150 रुपए का मिल रहा है कि नहीं? तो बताइए कि अब दाम बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? तो कहेंगे सर बाल्टी तो सेम थी, 3 ही बाल्टी है, तो पहले 100 का खरीद रहा था अब 150 का खरीद रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि 50 रुपया बढ़ा है। किस पे बढ़ा है? पहले वाले दाम पे, 100 वाले पे, और गुणे 100, अर्थात 50% दाम बढ़ गया है। भाई 100 का आधा 85 होता है, 85 ने बढ़ा है। तो कहने का मतलब कि अगर सामान हमको मालूम चल जाए कि भाई 10 शर्ट हमने जो है 10 रुपए का खरीदा और वही 10 शर्ट हमने 15 का बेचा, तो शर्ट जब बराबर ही है तो इसको कोई मतलब नहीं इसका, सीधे सीधे देखेंगे लाए कितने का बेचे कितने का। लेकिन यहां पे चूंकि सामान क्या है? अलग अलग दिया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। तो इसको हल करने का तरीका यही है कि आप पहले जो है सामान को क्या करिए, आप बराबर कर दीजिए। इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार सामान बराबर करके देख लेते हैं। अब सामान बराबर करने का तरीका क्या है? देखिए, यहां पे 15 सामान है, तो यहां पे कितना है? 10 सामान है। तो या तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये 30 सामान हो जाएगा, और इसमें 3 का गुणा करें तो ये 30 हो जाएगा। तो भाई अगर 2 का गुणा यहां पे करेंगे 30 हो गया, तो इधर भी तो 2 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस होगा। तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 का गुणा, और इधर भी क्या हो जाएगा? 3 का गुणा हो जाएगा। अब देखेंगे कि 15 दूनी के 30, 30 सामान इधर भी हो गया, और यहाँ 10 तिया 30, ये भी सामान हो गया। लेकिन यहाँ पे दाम क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमको सामान बराबर करने से मतलब था 2 का इधर गुणा करें तो 2 का इधर भी, तो 10 दूनी के 20, दाम डबल हो गया। यहाँ पे 15 तिया 45 हो गया, है कि नहीं? ये था खरीद रेट और ये था बेचने वाला।
तो जब सामान बराबर हो गया, अब हमारा देखा काम आसान हो गया। पहले 20 का खरीद रहे थे और अब 45 का बेच रहे हैं। तो भाई जब 20 का खरीद के आप 45 का बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा कि फायदा? तो कहेंगे सर हाँ, लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर कितने का लाभ हो रहा है? तो कहेंगे सर 25 का हो रहा है। भाई 25 का ना होगा लाभ, किस पे हो रहा है? 20 पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे। और परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा। अब देखिए 20 से काटेंगे तो 5 बार में शायद कट जाएगा, 20 पंचे 100, अब 25 पचे 125। ये 125% का प्रॉफिट आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। एक तरीका तो यह है कि सामान को हम बराबर कर लेते हैं। ये आपका है पहला मेथड। ठीक, अभी आपको और भी ट्रिक बताएंगे, आप देखते ही हल कर देंगे क्वेश्चन। एक तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको हर तरीका समझा दे रहा हूं, जिसको जो अच्छा लगे वो अपना उस विधि से लगाए। देखिए अब दूसरे विधि में क्या है, ये 10 रुपए का 15 सामान है और ये 15 रुपए का 10 सामान है। सीधे सीधे तिर्यक गुणा कर दीजिए। किसका गुणा करिए? तिर्यक गुणा। इधर इस साइड ऐसे एरो लगाइएगा। ठीक, कैसे? 15 का वर्ग कर दीजिए इधर, 15 गुणे 15 होगा, फिर माइनस इधर का गुणा, फिर 10 का वर्ग बटा में जो इधर पहले लिखे थे उसको जो छूट गया है वो वाला, इसका इसमें गुणा करके, अर्थात विक्रय मूल्य हमेशा नीचे इसमें रहेगा, 10 का वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 का वर्ग 225, 10 का वर्ग 100 और ये 100 आपका होगा ही, है कि नहीं? अब जब इतना काम आपका हो गया, ठीक है, जब इतना आप काम कर लेंगे तो इसमें आप 100 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब देखिए 225 में से 100 गया तो 125 बटा में 100 और गुणे 100 आपका रहेगा ही। यहां पे भी 100 लगा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 100 से 100 कट गया, बचा कितना? 125%, अर्थात तिर्यक गुणा करके इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह से पहले आप लेंगे, क्योंकि पहले अगर इसमें ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 15 हम 225 और ये 10 दहा में 100 और जो बचेगा यही वाला, इधर वाला ही आप क्या करेंगे? जो तिर्यक गुणा लिए हैं उसके अलग ये जो लाइन वाला है इसका ही आप क्या करेंगे? नीचे आप इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये तो सेकेंड मेथड था। अब थर्ड मेथड एक और देख लीजिए। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड वाला विधि, कहने का मतलब यह है कि 10 रुपए का ये भाई साहब 15 सामान खरीद रहे हैं और 15 रुपए में 10 सामान बेच रहे हैं। तो भाई 10 का अगर 15 खिलौना मिल रहा है तो एक खिलौना कितने का मिलेगा? तो कहेंगे इसको हल करेंगे, अगर इसको और छोटा कर दीजिए, 5 दूनी की 10, 5 तिहिया के 15, अर्थात 2/3 रुपए का, है कि नहीं? और इसको भी हल कर दीजिए, 5 तिहिया 15, 5 दूनी के 10, ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। अब एक बात बताइए, आप इतने का 2/3 रुपए का खरीद रहे हो और 3/2 रुपए का बेच रहे हो। आप ऐसे भी कर सकते थे, 10/15 का खरीद रहे हो, 15/10 का बेच रहे हो। अब बटा में क्यों कह रहा हूं? इसको हल करेंगे दशमलव में आएगा, आपका जो काम बढ़ेगा। अगर यही होता 10 रुपए में आप 2 सामान खरीद रहे हो तो सीधे सीधे मैं क्या लिखता? 5 रुपए का एक सामान पड़ा, है कि नहीं? तो चूंकि यहां पे जटिल हो जाएगा इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। 2/3 आ गया और 3/2, इतने का खरीद रहे हैं, इतने का बेच रहे हैं। अब देखिए बटा में है तो इसको हटाने का तरीका क्या है? अगर यही पता होता कि 2 का खरीदा 3 का बेचता तो आराम से हम हल कर ले, लेकिन बटा में है तो देखिए यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, ऐसा कोई अंक ले लीजिए तो 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो हम कहेंगे सर 6 ले लीजिए, 6 का दोनों में गुणा कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए इधर भी कर दीजिए, वैल्यू में कोई अंतर भी नहीं होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा। 2 तिहिया 6 और 3 दूना के 6, 2 दूनी कितना हो जाएगा? अब 4 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अर्थात 9 का 4 का खरीदे और 9 का क्या किया? आप बेच दिए, तो फायदा हुआ कि नहीं? कहेंगे हाँ सर हुआ। सीधे सीधे दिख रहा है कितने का फायदा हो रहा है? 5 का हो रहा है। किस पे हो रहा है? 4 पे हो रहा है। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, 4 से 1 कम 4 और 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 125% आ जाएगा। और ये क्या है? आपका लाभ है, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे लाभ है, क्योंकि 4 से 9 हो गया है। तो ये था जो है 3 मेथड, जिसमें आपको जो भी पसंद आए अपने हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं।
कोई बाउंडेशन उसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल देते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीता ने कुछ कलमे 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिए। भाई 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपए में 8 के भाव से क्या किया, बेच दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे होगा क्या, यहां पे मैंने पहले ही बताया कि तिर्यक गुणा कर दीजिए, होगा तो दोनों का। ठीक, तो इसका अगर करेंगे तो 10 दहा में 100 अर्थात 10 का वर्ग माइनस फिर दूसरे वाले का 8 का वर्ग, क्योंकि 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 का वर्ग होगा, बटे 8 का वर्ग, यही मैंने बताया था, यही वाला आप लेंगे 8 का वर्ग और गुणे 100। ठीक, अब देखिए 10 दहा में 100 माइनस 64 बटा में 64 और गुणे 100। 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर 36 आएगा, और ये कितना बचेगा 64 और गुणे 100। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, 4 से काटेंगे 4 नवा 36 और ये 16 बार में शायद कटेगा, फिर 4 से काटेंगे 4 चौका 16 और ये 25 बार में, 25 बटे 200 और 25 नवा कितना होता है 225 और बटे 4 है कि नहीं। अब इसी को आप हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 पचे 20 और 4 छक 24, 56 सही 1/4% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कैसे पता चला लाभ है, क्योंकि इस 100 में से अगर 64 हटाएंगे तो प्लस ही आएगा, अगर ये 64 माइनस 100 होता तो आपका आंसर क्या होता, हानि होता है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। ये पहला मेथड है। ठीक, दूसरा मेथड देखिए, दूसरे मेथड से इसको लगाते हैं। 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद रहा है, 10 रुपए में 8 के भाव से क्या कर रहा है, बेच रहा है। एक तो सीधे सीधे तरीका यही है कि इसमें क्या करिए आप 10 और 8 दोनों से जो कट जाए तो 40 है, 40 का गुणा इधर भी कर दीजिए, 40 का गुणा इधर भी कर दीजिए। भाई हम कह रहे हैं दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी, इसके पास 50 रुपया है और इसके पास 100 रुपया है, ये इससे अधिक है ठीक इसके पास, तो हम करें इसको तो भी 10 रुपया दे दिया, इसको भी 10 रुपया दे, कोई वैल्यू में अंतर कोई नहीं, क्योंकि 10 इसको भी दे दिया 10 को इसको भी दे दिया, अब भी दोनों क्या है बराबर है। तो वही काम इसमें भी है, 40 का गुणा इसमें भी कर दिया, 40 का इसमें। क्यों किया, क्योंकि तो हमको हल करने में आसानी हो। 10 चौका 40, 8 पचे 40। अब देखिए 8 चौक का कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 10 पचे 50 हो जाएगा। 32 का लाया 50 का बेचा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। कितने का होगा, तो कहेंगे 32 में 8 ऐड कर दें 40 हो जाएगा, और 10 इधर 18 का। किस पे होगा, 32 पे होगा। प्रतिशत चाहिए 100 का गुणा। अब देखिए 4 से काटिए, 4 आठे 32 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और ये 2 चौके 8, 25 बटे 200 और 25 नवा 225, 225/4% आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर ये आंसर में नहीं दिया है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको सही बटा में कन्वर्ट कर देंगे, 56 सही 1/4%। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, कितने लोगों को ये भी नहीं करने आएगा, तो आप सीधे क्या करेंगे 225 में 4 से आप क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो 5 बार में जाएगा, 4 पचे 20 बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 5 आ गया, तो 4 छक 24, 1 बच गया। तो ये एक जो शेष होता है ये हमेशा कहाँ रहता है, यहाँ ऊपर रहता है। ठीक, और जिससे हम भाग लगाते हैं वो हमेशा किस कहाँ रहता है, नीचे रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भागफल होता है, ये क्या होता है, ये शेष होता है। ठीक, तो ये चीज़ जानते रहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। अब देखिए, और शायद मैंने एक तरीका बताया था, सामान को जो है क्या करके, वस्तु को बराबर करके। जैसे 8 रुपए में 10 सामान खरीदा और 10 रुपए में 8 सामान क्या कर रहा है, बेच रहा है। सामान को क्या करिए आप बराबर कर दीजिए। तो भाई बराबर करने का मतलब यह है कि एक तो छोटा भी कर सकते हैं इसको, इसको 2 चौके 8 और 2 पचे 10, ये 4 5 आ गया। ठीक है, 4 रुपए में 5 सामान खरीदिए, चाहे 8 रुपए में 10 सामान, बात एक ही है। इसको भी हल कर दीजिए, 2 चौके 8 2 पचे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 4। ये देखिए सामान है
और सामान ही आपको बराबर करना है। मैंने काटा क्यों? क्योंकि ताकि छोटा हो जाए डाटा, आसानी रहे गुणा भाग करने में। सामान बराबर करना है तो इसमें अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे 4 का गुणा कर दें, इसमें 5 का गुणा कर दें, तो ये भी 20 आइटम हो जाएगा, ये भी 20 आइटम हो जाएगा। तो यहाँ 4 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 5 का करिए तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये 4 चौक का 16 और ये कितना हो जाएगा? 25। भाई 16 का खरीद के 25 का बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हुआ? तो कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है आपका 9 का फायदा हुआ। किस पे हुआ? 16 पे हुआ। परसेंटेज चाहिए 100 का गुणा, 4 चौक के 16 और 4 25 हम, फिर 25 नमा 225 और 225 बटा 4%, उसी को आप प्रतिशत में क्या करेंगे? आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे, और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी जाती हैं और 15 रुपए में 20 के भाव से बेची जाती हैं। तो बताइए सौदे में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अब आपके दिमाग में यह आएगा कि अभी तक तो सर बता रहे थे कि इतने में इतना, इतने में इतना खरीद कर बेच रहा था, अब ये नया लफड़ा आ गया 500 कॉपी का। तो ये लफड़ा नहीं है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है, इस डाटा से कोई मतलब नहीं है। आपको कितनी भी कॉपी या कोई भी सामान वस्तु दिया रहे, आप सीधे ये पकड़िए 20 रुपए में 15 के रेट से खरीद रहा है और 15 में 20 के रेट से क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। सीधे सीधे तिरे गुणा कर देंगे, 15 का वर्ग माइनस फिर इधर का वर्ग 20 का वर्ग बटे, यही रहेगा 20 का वर्ग नीचे भी और गुणे में 100। 15 15 हम 225 होता है और 20 20 हम 400 होता है, और ये भी क्या हो जाएगा? 400 और गुणे में 100। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 225 400 से कम है तो जाहिर सी बात है आंसर माइनस में आएगा, घाटे में ही आएगा, नुकसान भी आएगा। अब देखिए 200 तो निकाल दीजिए 400 में से, तो 200 बचा। अरे भाई हम कह रहे 225 है, इसमें 75 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो 175 जो है आपका बचा। अब बटा में क्या हो जाएगा? इससे अगर इसको काटते तो 4 आता, 175 बटा 4, और इसी को सही बटा में करेंगे आप कन्वर्ट तो आ जाएगा -43 सही 3/4%। माइनस क्या दिखा रहा है? कि हानि हुआ है। क्या हुआ है? हानि, घाटा हुआ है। चलिए दूसरे टाइप से भी इसको लगा सकते हैं आप। दूसरे टाइप से कैसे लगा सकते हैं? देखिए भाई 20 रुपए में 15 के रेट से खरीद रहा है तो 20/15 एक वस्तु का दाम आ गया, और 15 रुपए में 20 के भाव से बेच रहा है तो 15/20 आ गया। इसको आप छोटा और कर सकते हैं, 5 चौक का 20 अब 5 तिया के 15, 5 तिया 15 अब 5 चौक का 20। ये देखिए 4 3 है, 3 4 है, यहाँ हर में इसके 3 है और यहाँ 4। ऐसा कौन सा अंक ले जो 4 से भी कट जाए 3 से? तो कहेंगे सबसे छोटा तो लग रहा है कि 12 ही ले लें, तो यहाँ भी 12 गुणा, इसमें भी 12 का गुणा। 4 से कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, 4 चौक का 16, 3 त्रिक के 9। भाई 16 का लाए 9 का बेचे, सीधे सीधे जो है क्या दिख रहा है? हानि दिख रही है हमको। अब हानि है तो कितने का है? भाई ये 9 था बेचने वाला दाम और 16 खरीद रेट पड़ रहा है, तो 9 7 कितना होता है? 16, तो 7 का क्या हो रहा है? घाटा हो जा रहा है। किस पे हो रहा है? 16 पे ही होगा, अगुड़े 100। तो 7/16 अगुड़े 100। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 700/16%, या फिर इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका 43 सही 3/4%। अब इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप, वस्तु को बराबर करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को रोक के फिर सवाल लगाएंगे, फिर आपका उसका जो है क्या करेंगे? आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे भी ये दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है, बस 5 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है। भाई 5 रुपए में 4 के रेट से खरीद रहा है और 4 में 5 के रेट से क्या कर रहा है? बेच रहा है। सीधे सीधे 4 चौक का 16 और 5 पच्चे 25 बटा में ये क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 25 हो जाएगा, इस इन दोनों का गुड़े 100। अब देखिए ये 16 है, ये 25 है, तो 9 का डिफरेंस है कि नहीं? किस पे है? 25 पे, अगुड़े 100। 25 से काट देंगे 4 बार में तो -36%। और ये 36% दिखा क्या रहा है? लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरे तरीके से लगाते तब भी कर लेते। भाई 5 रुपए में 4 सामान है
और 4 रुपये में 5 सामान है, सामान को बराबर करना है। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 20 सामान हो जाएगा, यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 20 सामान हो जाएगा। लेकिन जब इधर 5 का गुणा करें तो इधर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा और इधर भी क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि बैलेंस हो सके। तो यहाँ 25 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ 25 था, अब कितना हो गया, 16 हो गया। तो बस वही है, 9 का नुकसान हुआ है, किस पे हुआ है, 25 पे अगुणे 100। यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं रहेगा, बस आपको ये समझना है कि बेचने वाला दाम खरीद रेट से क्या है, कम है। देखिए 25 का खरीदा था लेकिन 16 का बेच दिया, तो यहाँ पे घाटा हो जाएगा, कितना का, 36% का लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। एक तो तरीका ये है कि सामान बराबर करके, एक होता है तिर्यक गुणा करके, और एक होता है आपका कि वस्तु का प्राइस निकाल के, प्रति किलो या पर पीस जो है वस्तु कितने की पड़ रही है। ठीक है, इस तरह से जैसे आप किए थे, 5 रुपए का 4 के भाव से खरीद रहा है और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है, रुपया हमेशा ऊपर रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे, आप 20 का गुणा इधर भी कर लीजिए, 20 का गुणा इधर भी कर लीजिए, वही चीजें आएंगी, 5 चौक का 20 और 4 पचे 20, 5 पचे 25 और 16, 25 का खरीदा और 16 का बेच रहा है, तो वही चीजें यहाँ पे भी निकल के आएंगी। ठीक है, 9 का और किस पे, 25 और गुणे 100। आई होप आप समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। जो नए बच्चे हैं उनको सीखने में मदद मिली होगी। तो अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।